नेक्स्ट, ये बहुत ही सही क्वेश्चन था। मैं बताता हूँ क्यों ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.2 mm। मतलब स्लिट्स के बीच गैप है 0.2 mm। तो हमारा जो स्मॉल डी है वो है 0.2 mm। इफ द स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीज टू 0.4 mm, मतलब स्लिट का जो सेपरेशन है, तो स्टार्टिंग में स्लिट के बीच गैप था 0.2 mm, उसको लिखता हूँ मैं D1। देन बाद में स्लिट के बीच गैप हो गया, इट इज़ इंक्रीज टू 0.4 mm, मतलब वो 0.4 mm तक आ गया। मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब वो इंक्रीज हुआ है कितना, 0.2 mm इंक्रीज हुआ है। देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द फ्रिंज विड्थ इज डैश। तो वो परसेंटेज चेंज ऑफ फ्रिंज विड्थ कितना होगा ये हमको निकालना है। नाउ यहाँ पे 0.2 से वो 0.4 अगर हुआ है तो टोटल कितना गुना इंक्रीज हुआ है, कितना गुना बढ़ा है। तो यहाँ पे टोटल कितना टाइम्स बढ़ा है, तो टोटल वो बढ़ा है 2 टाइम्स। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पे बीटा इज इन्वर्सली टू डी, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा एंड डी कांस्टेंट है, तो बीटा इन्वर्सली टू डी। तो यहाँ पे डी कितना गुना बढ़ा है, कितना गुना, 2 टाइम्स बढ़ा है। अगर बीटा 2 गुना बढ़ा है तो इसका मतलब अगर डी 2 गुना बढ़ा है, 2 टाइम्स अगर इंक्रीज हुआ है, तो बीटा कितना गुना हो जाएगा, और बीटा कितना हो जाएगा, कितना गुना डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो बीटा कम होगा। तो अगर ये 2 गुना बढ़ा है तो बीटा हाफ कम होगा, हाफ होगा नहीं, हाफ कम होगा। तो जितना बीटा था उसका आधा हो जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग में बीटा को मान लेंगे 100%, तो ये 100% से आधा % हो जाएगा, और वो 100% का आधा % कम हो जाएगा। अगर इसका आधा % कम होगा तो अल्टीमेटली वो कितने % पे पहुंचेगा, 50%। तो आंसर होगा 50%। ठीक है। नाउ मैं जो बोल रहा था क्यों इतने, ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो ना। देखो, अगर ये क्वेश्चन को हम और एक मेथड से करते हैं, ये क्वेश्चन को अगर हम और एक मेथड से करते हैं, देखते हैं। अगेन इसको लिखते हैं बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। ना हमने एरर में एक चीज़ पढ़ा होगा, ना डेल्टा जो होता है डेल्टा बीटा बाई बीटा और द चेंज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी बाई डी होगा। अगर हम एरर की मेथड से इसको करेंगे, मतलब इसका निकाल लेंगे, एरर की मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही होता है ना एरर की मेथड में, जो रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर ऐसे होता है। तो अगर यहाँ पे हम डेल्टा बीटा बाई बीटा इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100, ये भी हो जाएगा, माइनस वैसे डिक्रीज करे इसलिए होगा। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 100%। तो काम करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा डी मतलब कितना चेंज हुआ है, था वो 0.2, हुआ 0.4, तो चेंज कितना हो गया, चेंज हुआ 0.2 mm। डी मतलब इनिशियल कितना था 0.2 mm इंटू 100, तो ये कट गया तो बचा 100%। नाउ ये कैसे हुआ, हमने स्टार्टिंग में किया था तो हमारा आंसर आया था 50%, इसमें कैसे हो गया 100%, तो कौन सा वाला सही होगा देन, इसका एक्चुअल आंसर होगा ये वाला, इसका जो एक्चुअल आंसर ही होगा ये वाला ना। ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम जो कर रहे हैं डेल्टा बीटा बाई बीटा, और जो ये जो किया है पहले तो हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है, दिस इज डन बाय मेथड ऑफ डेरिवेटिव, और हमने डेरिवेटिव मेथड यूज करके इसको डिराइव किया है। नाउ डेरिवेटिव इज एप्लीकेबल, और जो डी डेल्टा बीटा बाई बीटा और जो भी है, और जो डेरिवेटिव एप्लीकेबल होता है वो बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए होता है। मैं इसको और फिर से लिखता हूँ, डेरिवेटिव जो अप्लाई होता है दैट इज फॉर द स्मॉल, मतलब हमारा अगर यहाँ पे करेंगे डेल्टा बीटा बाई बीटा इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी माइनस डेल्टा डी बाई डी, ये जो होता है ये दिस फॉर्मूला और दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए स्मॉल चेंज। लेकिन यहाँ पे जो डी बढ़ा है ये स्मॉल चेंज नहीं है, डी इनिशियली था 0.2 लेकिन वो हो गया 0.4, तो टोटल कितना गुना बढ़ा है, यहाँ पे वो टोटल अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाएगा तो ये टोटल पूरा 100% बढ़ा है, 100% बढ़ा है। नाउ 100% इज़ नॉट ए स्मॉल चेंज, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर चेंज स्मॉल होता तो इसके लिए ये वाला करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर ये डेल्टा बीटा बाई डेल्टा डी करेंगे, डेल्टा बीटा बाई डेल्टा डी करेंगे तो अल्टीमेटली ये हो गया ना डेरिवेटिव ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी, डेरिवेटिव ऑफ बीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी
विच इज एक्चुअली डेरिवेटिव मतलब चेंज। नाउ ये चेंज ये होता है स्मॉल चेंज इन बीटा, ये होता है स्मॉल चेंज इन डी। तो अगर स्मॉल चेंज होगा तो ये एप्लीकेबल होगा, ऐसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर चेंज थोड़ा कंपेरेबल साइज का होगा उस केस में हम ये सब नहीं कर सकते।